सीनियर प्लेयर खड़े हुए थे, तो कहना पानी सेलेक्ट कर लो। मैं जी क्यों? कहते मुंडा बड़ा बीबा है। बीबा उन्होंने सेलेक्ट कर ली। ताबिश तो बीबा भी है यार। हाँ जी, इसको सारी जॉब दे दो, शरीफ है, जाहिद भी बड़ा शरीफ बहुत है शरीफ आदमी जी, इसको सब कुछ दे दे। जी वो आगे से कुछ कहता नहीं जी, बोलता कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा आदमी है। उसके जितने भी जो बिट्स एंड पीसेस ना वो हमारे तरह बैठते हैं, हमें सूट करता है ये तो ये बंदा। भी समझ तो यार ये सूट करता बंदा हुआ, ये बंदा सूट करना, ये सूट करते हुए बंदे तुम लाते रहे। क्राइटेरिया ये वो बेचारा कर करके वो बेचारा 3 इंच छोटा हो गया फवाद आलम, 100 कर करे। यार वो खुदा के बंदो, अब इसका चांस बनता है न्यूजीलैंड में, ये वाइड स्टक अप प्लेयर होगा जो आपको करके देगा। इसका एक चांस थॉरली डिजर्व करता है। जाहिद महमूद डेफिनेटली यासिर शाह से मुझे लग रहा है कि अब मेरे ख्याल में वो जान छुड़ाने के चक्करों में, हाँ, खबरें यही हैं। खबरें यही हैं, जाहिद महमूद को लेके जाएंगे। आप जाहिद महमूद ने अब कर दिया, ठीक है यार, ठीक है। ये जाहिद को नहीं लेके जाएंगे, ये फिर उस्मान को ही लेके जाएंगे, ये सोच लीजिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बता दी खबर। जाहिद का भी पासपोर्ट नहीं मांगा हुआ। ओहो, पासपोर्ट आते हुए कितनी देर लगती है? रात को 12 बजे आ जाता है। अच्छा, हाँ, हमारे पासपोर्ट रात को 12 बजे, लेकिन डिजर्व कर खेल जाएंगे। लेकिन देखें, एंड ही इज फ्रॉम दादू इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंटीरियर। यार दादू की क्रिकेट स्टार्ट हो जानी है, दादू का नाम आ जाना है, और दादू पता ही नहीं होना किसी को किधर है। ठीक है। और ये प्लीज यार, ये न करो यार, डॉक बड़ी पेनफुल चीज है, स्पेशली फैमिली गोज थ्रू अ लॉट, यू नो। आप तो ट्रायल्स में गए होगे, मैं भी ट्रायल्स में गया हूँ। जब हम फर्स्ट क्लास खेली है तो रोज का ये मामूल होता है कि यार आप क्या बन रहा है तेरा। वो फवाद आलम क्या कहता जी मैंने 3500 कर दिए, एक कहता जी मैंने 15,000 रन कर दिए, उसके बाद जी क्या बना इधर है, उन्हें क्या बना, कुछ नहीं बना, वापस बैक टू द माल्ला। कमाल है यार, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती थी। अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेस है हमारी, और ये इस क्राइटेरिया के ऊपर सिलेक्ट होंगे, तो फिर ये नंबर 1 सिलेक्शन है, ये 3 लड़के। जबरदस्त हो गया, वेरी वेल सर। हसन अली हैज कम बैक एंड वाउड, और वो लग भी ठीक रहा, भाग भी ठीक रहा था। सो ही हैज वाउड के आई हैव टू गेट बैक टू द पाकिस्तान टीम। हसन अली को हमने कैसे हैंडल किया है, उसकी इंजरी को, ये जो हमने उसका ऑलमोस्ट 1.5-2 साल ज़ाया कर दिए, तो वेयर इज ही गोइंग टू स्टैंड नाउ? वैसे एक बात तो मैं बता दूं कि पीसीबी बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि जो हमारा एलीट पैनल डॉक्टर्स का ना, इनको तो हम जरा 2 हाथ कर लें इनके साथ जरा। Are you sure? हाँ पक्का। अभी तक तो वो सर्वाइवर्स हैं। नहीं सर्वाइवर है ना अभी तो, वो भी जरा आने दे, जरा गाड़ी को उस तरफ मुड़ने दे। अच्छा हाँ, ये गाड़ी जल्दी उधर मुड़नी चाहिए थी, मुड़नी चाहिए, कर रहे हैं। हारिस सोहेल को डैमेज किया, अजहर अली को डैमेज किया, अच्छा, बहुत सारे हुए, वो कर रहे हैं क्योंकि ये इसको लैब रैट बनाया हुआ था हसन अली को। आओ जी आपको एक चीज कराते हैं, उसमें इंजर कर दिया, ये आपको दूसरी चीज कराते हैं, फिर इंजर कर दिया। वो भाई वो टेस्ट मशीन नहीं है, वो इंसान है, पाकिस्तान प्लेयर है। परफॉर्मर वाइट बॉर्डर से लंबोर्स उड़ा देते हो, कभी उसको हैवी ट्रेनिंग करा देते हो, कभी लाइट ट्रेनिंग करा देते हो, कभी क्या करा देते हो, यू नो। आई जस्ट डिडंट वांट टू से दैट ऑन कैमरा। फिर समझाया बैठ के, क्या कर रहे हो भाई, किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है वो करो, ताकि जो मुझे पता था ट्रेनिंग के बारे में बताया। लेकिन अगेन टेस्ट कर के उसके मेरा 8वां महीना बार है वो, ठीक, उसका रनअप जा रहा है, उसकी पेस जा रही रनअप की, उसकी जो निकलता था, जो लास्ट फ्यू यार्ड्स में, जो लैंडिंग यार्ड्स में निकलता था, वो पेस भी चली गई उसका कोई काम एक्शन भी चला गया। तो एक्सेसिव क्रिकेट के साथ भी उसको फारग किया गया। बट ये जो पैनल है डॉक्टर्स वाला, ये तो अप्रीहेंशन तो हमें कब से है, तुम्हें डॉक मुझे है यार, हमें कब की है, ठीक है, 22 साल हो गए हमें इनके साथ। 22 साल में आप बुढ़े हो गए, बट देयर और ये बिल्कुल सीरियसली सोचना पड़ेगा एडवांस साइंसेस के ऊपर। आपको एडवांसमेंट के साथ बेहतर बंदे लाने होंगे शुएब, और हम बेहतर तरीके से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जिस टाइम पे इंडक्शंस थी इनकी, शायद उस वक्त ये हमें इतनी ज्यादा, और शायद ये रेलेवेंट थे। बट नाउ विद मॉडर्न साइंस, बायोमैकेनिक्स एंड प्रोग्रेसिव स्केड्यूल्स, और ये जो आपकी आइटिनरीज हैं, एफटीपीज हैं, मेरा ख्याल ये इररेलेवेंट हो गए। पाकिस्तान के एक डॉक्टर ने एक्स्ट्रा उल्टा पकड़ा हुआ वैसे मुझे भी एक याद है न्यूजीलैंड में। हाँ, तो मैंने कहा जो पाई जी सीधा कर लो, घुटना टेढ़ा लगाया हुआ आपने, सीधा करके देख लो।
यार इतनी मुझे सेंस है डॉक्टरी की यार। यार एक प्लेयर का ना सिंपल टेंडनाइटिस था, उसको सर्जरी रिकमेंड कर दी गोडे की, वो करा दी। वो आम पाकिस्तान में हर बंदे को कर देते हैं टेंडनाइटिस पे। वो मैं मुझसे पूछने पता है ग्राउंड में पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम ग्राउंड है में वो। पूछने आते हैं, सर ये मेरा गोडा खराब है, मैं जा स्कैन करा के मैं देखता हूँ थोड़ा सा लूज बॉडीज हैं तेरी के नहीं है, तो तेरा कॉटेज टूट के पड़ा हुआ है, इस पे सफाई होनी है, या तेरा जोड़ टेढ़ा है, मेनिस्कस टेढ़ है, क्या है, तेरा ACL उड़ा हुआ, तू देख चलो। मैं डॉक्टर बन गए। सुनो ना मेरी तो बना दिया यार, इतना मेरा गोड़ा दर्द करता है। अच्छा फिर एक बंदे का ACL था, उसने मेनिस्कस उड़ा दिया सारा उसका, चलो उसका मेनिस्कस शेव कर दिया उसका। ठीक हो गया, अब वो 1 महीने से 1 साल से बेड पे पड़ा हुआ, ठीक हो गया ना वो फिर। टांग ही ऐसे हो गई सीधी, वो बंद ही नहीं हो रही। यार मुझे कुछ समझ नहीं लगती है। एंड यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ Playing नॉट with the ओनली future वन इंडिविजुअल बट द एंटायर फैमिली, जो आप Yes. कह रहे थे कि पूरा मोहल्ला डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल जो कि इस लेवल तक आ रहा होता दादू स्टार्ट करते हैं क्रिकेट, है। कितने दादू पूरा स्टार्ट करेगा, कितना बड़ा रोल मॉडल बने। पिंडी पूरे ने स्टार्ट की, या कैसे पिंडी के लड़के आए, आते ही गए। पता नहीं शायद मेरा पार्ट हो या अजहर का हो या वसीम का हो, मोहम्मद अकरम का हो, पता नहीं किसका है, लेकिन आमिर आया, सोहेल तनवीर आया, राव आया, शब्बीरा आया, शुरू हो गया। सारे आए, या। लगे रहे। और पिंडी को तो ऐसे आउटकास्ट किया जाता था कि यार ये किधर से आ गए हैं, हमेशा पिंडी से। पिंडी कौन खेलता है यार, पिंडी से कौन आता है। याद है ना टाइम कि पिंडी से अगर कोई नाम अनाउंस हो जाए तो बड़ी बात होती है, जैसे 16 में आ गया। आपको पता है कि पिंडी से कोई ना खेलता, वो जावेद बर्की क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे तो वो कहीं पिंडी में रह रहे थे, तो कप्तानी की पिंडी की, तो इस लिहाज से मुनीर मलिक और जावेद अख्तर खेले। और जावेद अख्तर का मैच नहीं था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अफाक हुसैन खेल गए। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस वक्त क्रिकेट लाहौर और कराची सेंट्रिक थी, सेंट्रिक पंजाब एंड सिंध सेंट्रिक। यहाँ से कोई खेले तो वो एक अजीब मिथ तोड़ी ना लड़कों ने। नजीर भाई खेले थे हाँ। कि मेरिट पे आके कि मिथ बिल्कुल- तोड़ी ना फिर लड़कों ने आके, या, मिथ मिथ टूटी, अब ये मिथ तोड़ो दोबारा, फिर वही कराची, लाहौर। लेकिन उसके शेर बाद- मुझे ये बताएं कि बूरे वाला एक्सप्रेस के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस आई, तो फिर पटरियों को ले गए ऐसी, फिर कोई एक्सप्रेस आई क्यों नहीं? कराची एक्सप्रेस आई ना केड़ी समय, फिर वो पटरी से उतरा, उसके बाद फिर कोई दोबारा चढ़ा नहीं पटरी पे हम, फिर फिर एक्सप्रेस आई। Why have we lost the express most fastball in the past? talented people that who came across and played for Pakistan has to be Mohammad Asif and Mohammad Amir. डन। There is no question But and दोनों doubt express- about it कि मुझे लगा कि ये पाकिस्तान की सुपीरियर से टेढ़ फास्ट बॉलर ना हो, लेकिन टेक्निकली टैक्टिकली एट द सेम टाइम स्किल वाइज इनसे बेहतर मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास नहीं आया इस अर्ली एज में। मिथ कैसे टूटेगी ये वाली जो सिलेक्शन? अभी हमने 3 तो एग्जांपल दे दिए हैं कि जो डिजर्विंग खड़े हैं उनको हम ब्लाइंड आई, वी टर्न ब्लाइंड आई टुवर्ड्स देम एंड वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इन द टेस्ट साइड पाकिस्तान की। अब जैसे बिलाल आसिफ, आपने यासिर शाह के साथ दूसरा स्पिनर रखा हुआ था पाकिस्तान लेवल पे, वो अपनी रीजनल टीम से नहीं खेल रहा। रीजनल्स ना खेलें, बुरा है क्या? हाँ, वो खेल ही नहीं रीजनल रहा। वाले रीजनल्स ना खेलें, क्यों? आपने सिलेक्ट करना है सारा कुछ, आपने ही करना है सारा कुछ, आपने सिलेक्ट करना है, आपने कोचेस बनाने हैं, वही सिलेक्टर हैं, फिर वही मर्जी की टीम है, बना लो आप तगड़ी वाइट बॉल की टीम। 4 डे में क्या करोगे? हैं जी मोहम्मद वसीम साहब, क्या हुआ है? एक इनिंग से आ गया है वैसे यार बहुत बुरा आ रहे हैं, बहुत बुरा फेंटा पड़ा। घंटा बहुत पड़ा है, ऊपर 10-1 आउट कर रहा है, 250-1 जाती हो गई। या ब्रेक के दरमियान दुआ करते हैं उसके लिए। जब वाला ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी कंटिन्यू विद गेम ऑन हाई। अच्छा भाईजान जी अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की कप्तानी डिस्कस करें, करें। कि अब सुना है कि अजहर अली मोस्ट अनलाइकली है कि ही विल बी रिटेन्ड एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस, और बाबर आजम विल कम इन, रिजवान का भी डिस्कशन हुई। अगर हम एक तरफ लेके जाऊं मैं आपको शान मसूद की तरफ, नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग हिम, बट अगर आप देखें कि हाउ डिड ही स्टार्ट विद दैट टैग और उसके बाद परफॉर्मेंस, और फिर अगर आप देखें उसमें T20 हो या वाइट बॉल वनडे हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या साउथ अफ्रीका के टूर टेस्ट मैचेस हो या इंग्लैंड में 150 हो, सो हाउ डू यू सी शान मसूद क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट? शान मसूद हम को एक overlook- चीज रोक सकती है, उसकी परफॉर्मेंस। हाँ, वो परफॉर्म करी जा रहा ठीक है, अब इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर उसकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता रहा, ओके, तो सारा जो मिक्सचर है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक हो गया, दूसरा उसका जो मैंने देखा है, बड़ा फोकस्ड है, शार्प है, स्मार्ट है, सुपर फिट है, सुपर फिट है, वेल रेड है, एजुकेटेड है, और एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसने करना क्या है।
और उसने लेबल हटाने के लिए उसको डबल मेहनत करना पड़ी जो उसने की। और फिर उसके बाद अब उसके 150 पे क्वेश्चन मार्क इसलिए कि बाकी 2 टेस्ट मैच में क्या किया। ओके, अगले 2 टेस्ट मैचेस में क्या करे, ठीक हो गया। अगले 2 टेस्ट मैचेस में वैसे ही रिपीट कर गया तो ही इज अ प्रोस्पेक्ट व्हिच यू व्हाट यू जस्ट सेइंग इट परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट फिट बन जाएगा और बनना चाहिए। अगर उसकी परफॉर्मेंसेस में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आई तो लेबल तो साथ है ही है। वो जो कि गलत है अब गलत है ना? हाँ, अब गलत है। लेकिन ये लेबल हटते नहीं है, हाँ ठीक है, ये लेबल हटते नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ आप शोएब कि आप जब कप्तान ढूंढते हो, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, उसके बाद अपना मैन मैनेजमेंट, लीडरशिप और एक्सप्रेशन और बॉडी क्या एक वो इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो उसमें अगर खुद हम मैच विनर हो, खुद मैच विनर हो, ओके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए। ये नहीं बताया मैच विनर कौन है पिछले 10 साल में। आई एम सॉरी टू से कौन है मैच विनर कप्तानी में 2000 से चल आफ्टर वाजिम अकरम नहीं, इंजमाम कह सकते हो। of course इंजमाम वाज अ मैच but विनर। again having said that was he like इमरान खान? पर्सनालिटी मैच नहीं कर सकते। पर्सनालिटी को छोड़े, इमरान भाई तो खुद भी आ जाते थे बैटिंग में मैच बचाने। वर्ल्ड कप ग्रेटेस्ट एग्जांपल यार, फिर नंबर 3 पे many innings यार, हाँ? ऐसा फोकस कि हमने जी वेस्ट इंडीज में जाके जीतना है, या बराबर करके आ गए। या ठीक, भाई जीते तो है ना टेस्ट मैच है, तभी बराबर हुआ ना। अच्छा इंग्लैंड में जाके जीतना जी हमने, जीत गए। इंडिया में जीते, इंडिया में फोकस जीते। कहाँ से लाए? अब सारे बनते हैं इमरान खान की तरह, इमरान भाई की तरह कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह कि हम सारे बनते हैं। वो वंस इन अ सेंचुरी आता है इस किस्म का बंदा कि वो हु इज फोकस्ड इनफ हाँ, टू, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सके 85 के बाद जितना करना चाहिए था। इमेजिन इफ ही वाज कमिंग अराउंड इन लेट 90s, या लेट 90s में आते एक पूरी जनरेशन के साथ टाइम स्पेंड करते, ठीक, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं Yeah. और वो अपना फोकस और वो जो विल टू गेट समथिंग बाय ऑल मींस वो उन्होंने सिखा देनी थी, वो कुटी आपने डलवा देनी थी आपके मुंह के अंदर, तो वो उस किस्म की जनरेशन तैयार हो जाती। अनफॉर्चुनेटली आधा मिला, आधा रह गया, Yeah. आधा अपना रह गया, आधा उनसे ले लिया। वो आधा रह गया, उससे पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर चली, जिससे हमें फोकस मिला कि हम आगे आए। जो आधा उनमें रह गया, उससे पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई। क्या बात की आपने। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट यार, अब आज मुझे लग रहा है कि मार्फत की बातें कर रहे हैं। नहीं यार, मैं बहुत तकलीफ यार में ये हूँ यार, मैं कॉम्बिनेशन, honestly- ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है वैसे। बस यही रखें। भाई सुने मेरी बात। भाई नहीं डॉक, मुझे पता है कि आज ऑनेस्टली यार मैं सख्त तकलीफ में हूँ यार। यार मुझे एक चीज में अभी आपने बात की है, अब्दुल हफीज कारदार मैं मान लेता हूँ कि वॉज नॉट अ मैच विनर, That's fine. but he was a leader. Leader. So like the Ansami. he was a winning captain. Like the Ansami. ठीक है, हाँ, but he was a winning captain. ठीक। उनको कौन रिप्लेस करता? फजल महमूद, आउटस्टैंडिंग मैच विनर कप्तान। कौन रिप्लेस करता है? इम्तियाज अहमद, मैच विनर कप्तान। एक बीच में हिकअप आती है कि आप जावेद बरकी को आउट ऑफ टर्न कप्तान बना देते हैं। उसके बाद कौन कप्तान आता है? हनीफ मोहम्मद, मैच सेवियर, मैच विनर। फिर कौन आता है? सईद अहमद, मैच विनर। ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट क्यों हो गया? मेरा जावेद भाई मैच विनर, इमरान खान सुपर मैच विनर, और एक सबके बोर्ड इनसिक्योर नहीं हुआ करते थे, मुझे आवाज नहीं तब आई। के लोग इनसिक्योर नहीं मुझे हुआ हाँ करते थे। ये ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई। तब के मीडियोकर लोग चाहते थे कि यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग आए। इवन अब सईद अनवर कप्तान बनाया तो ही वाज अ मैच विनर। ठीक ठीक है, तब कप्तानी के उन्होंने नहीं की। मीडियोकर लोगों ने जो मूवमेंट चलाई, इवन इमरान खान साहब के लिए, इमरान भाई के लिए जो चलाई, तो ये मीडियोकर बंदे थे। नहीं मेरी बात नहीं समझे आप, मैं समझ समझ गया, गए? मैं समझ पहुंच गया। गए ना? हाँ मैं पहुंच गया हूँ। तो ये उन्होंने कहा यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को बनाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा यहाँ कहता है कि एवरेज बंदा लाओ। तो ये मेडोक्रेटी का कल्चर मीडियोक्रिटी का कल्चर 2003 लाया गया 2000 में, या, शरीफ बन के दिखाया गया समझ गया। हम बहुत अच्छे हैं। यार अच्छे हो, अल्लाह की नजर में अच्छे हो, तो दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, तो एंड क्या हुए तुम्हारे? यू आर राइट। एंड क्या हुए शुएब अख्तर तुम्हारे? कप्तान क्यों नहीं बना? छोड़ो यार मेरी बात से, एंड क्या हुए तुम्हारे? छोड़ देना, वो नजर आ रहा है हमें। शुएब समझ अख्तर, मेरा? हाँ शुएब तो अख्तर क्या कप्तान बना? तो क्या बना यार? और 2-4 दिन की है, थोड़े थोड़े लम्हात होते हैं और थोड़ी देर का घंटे का प्रोग्राम है। डॉग, व्हाई वुड आई कर्स यू आउट? या, ठीक आई एम कसिंग आउट फॉर व्हाट? या, मैं समझ गया। समय ये आधे घंटे का प्रोग्राम है यार, तुझे भी बना दे, तू मुझे बना दे,
जब तेरे पास कोई पावर है तो भी किसी को बना दे, याद रखेंगे लोग। गुड डीड्स हमेशा अननोटिस नहीं जाती। ये बंदों के ख्याल होते हैं गुड डीड्स ना अननोटिस जाती है दुनिया में, नहीं होता ऐसा। बिल्कुल ठीक हो गया। अगेन मैं ये समझता हूँ कि मेडियोक्रिटी को प्रवेल किया गया, और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो खुद मैच विनर थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले गए, वैसे हम पीछे फॉलो किया, उनको वो बंदे पसंद आना शुरू हो गए एवरेज, कि हमारी 14-8 रह जाए जी बोर्ड में। आई गेट योर पॉइंट। वो उधर का एवरेज बंदा कहता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा लाओ जी, टीम बनाते हैं तुम्हारा, है जी। वो इमरान भाई आए, फिर इमरान भाई ने इवन जावेद मियांदाद यार, कितने प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट अ कैप्टन और व्हाट अ स्ट्रेटेजिक माइंड। ओ उनसे बेहतर तो आपको किसको लाए हम, किसकी मिसाल दें? कुछ भी नहीं। हनीफ भाई, मुश्ताक भाई हैं, सारे ही मतलब जितने भी थे हमारे, ठीक है, सारे पंजाब रीजन के, पेशावर रीजन के, कराची रीजन के, जहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग थे यार, वो भी नजर आते थे खेलते हुए। हमने हमारे साथ खेले हैं गिलगित के लोग। अब मुझे तो गिलगित का बंदा नजर नहीं आता कहीं पे, ठीक है, टैलेंट नजर नहीं आता। बट अगेन डॉक देखा तूने यार किस तरह शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं रह जाऊं, मेरे रह जाए, मैं रह जाऊं, मेरी बात रह जाए, और तेरी बात क्या रह जानी। ये सेल्फिशनेस नहीं, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी था। हाँ, एक वीटीआई पकड़ा कर मैं रिटायरमेंट दे दी, चलो काम करो, छोड़ो। ये इज्जत है, इज्जत मांगी नहीं जाती यार, इज्जत मिलती है अल्लाह की तरफ से। ये कौन सी इज्जत हुई तुम्हारी? अच्छा वैसे आगे चलना है, तुझे कप्तान क्यों नहीं बने? मैं राशिद भाई को स्टैप नहीं कर सकता। नहीं ऑफर हुई थी? हाँ मैं सर नहीं, क्या ऑफर हुई थी कि राशिद को हटा के ऑफर देयर वाज द चांसेस वाज देयर। अच्छा, इफ आई जस्ट वांटेड, इफ आई थोड़ी सी लॉबी करता, मैं करना चाह रहा हूं। वो कहने थे ना तुसी नहीं, मेरा ये था कि नहीं, आई एम प्रोबब्ली द मोस्ट लॉजिकल गाय यू विल एवर। नहीं समझे नहीं है कि ब्लो ऑफ हो जाएगा, टू स्ट्रांग होगा। नहीं, टू स्ट्रांग क्या होता है? तो पीसीबी को सूट नहीं कर रहे थे ना उस टाइम की पीसीबी। इमरान भाई से ज्यादा हेड स्ट्रांग को बंदा था? नो। किसी की सुनते थे? नो। उन्होंने क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया? आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ ठहरी है उस वक्त? तो बहुत। उसके बाद इम्पैक्ट क्या आए हैं? आपका एक इम्पैक्ट आता रहा ना, एक डेकेड ऊपर आता रहा ना। क्यों घबराते हो? ठीक हो क्यों घबराते हो? नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी नौकरियां नहीं चली भी गई तो अल्लाह तुझे पाल लेगा। ठीक हो गया। तुम्हारे 55 साल गुजर गए हैं, अगले भी गुजर जाएंगे। क्या हो गया है, छोड़ दे। लो जी शुएब साहब, क्या साउथ अफ्रीका करो ना सर, आप लंबी चौड़ी। पीसीबी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जरूर ये बनता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कमिंग बैक और रोबस्ट टीम्स कमिंग बैक। पीसीबी पे बात कर ले रहा, मुझे थोड़े से ना बहुत इमेच्योर लगे हैं विद कपल ऑफ डिसीजंस, सच एज मिसबा को ले आना, मिसबा को भेज देना, फिर ले आना। फैसला कर लो, चाहते क्यों? मुझसे तो खुद गया हो ना मिसबा, हमें क्या पता? आए आपको नहीं पता? नहीं मुझे क्या पता। आए मासूम आदमी, तुम्हें नहीं पता, हमें सब कुछ पता है भाई। हम सारी चीजें टीवी पे कहते नहीं। देखो इमेच्योरिटी मत शो करो, इनसिक्योरिटी मत शो करो। कोई एक फोन आ जाता है तो टाइम कामना शुरू हो जाती है तुम लोगों की। ना करो, ये ना करो, ये ना करो। ठीक है, आपने डिसीजन करना है। मानी साहब, मैं वसीम खान को डायरेक्ट कह रहा हूँ, डिसीजन करना ना, दिस इज आवर डिसीजन जी, स्टैंड बाय इट, स्टैंड बाय इट। मैं ऑन करता हूँ जी, खत्म बात। ठीक है जी। कभी नहीं, वो मिल नहीं रहा जी, बंदा नहीं मिल रहा, मिसबा को ले आओ, वापस ले आओ, बंदा नहीं मिल रहा। और यार बंदा इसलिए नहीं मिल रहा कि वो हेड स्ट्रांग बहुत है। तो इसलिए दोबारा बैक टू अगेन टू मिसबा, गुड लक टू मिसबा, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। मिसबा जो करने कर, लेकिन अब 2 साल के लिए अगर इन्होंने मिसबा को हलाया ना, तो हम मीडिया पे ठीक ठाक समय शोर में जाएंगे। आप पूरा चांस दें उसको, 2 साल अब कंसिस्टेंसी आएगी, घबराना नहीं। लेकिन अजहर अली कभी कंसिस्टेंसी आएगी, ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी कि तेरे प्रोग्राम भी नहीं होने। नहीं, लेकिन अजहर अली का भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी ना। एनीवेज, मुझे शुएब ये बताएं कि एक क्रेडिट जरूर, ठीक, हमारे एवरेज बंदा हमें खा पी गया, छोड़ना। कौन सा हमारा दारा बच गया? एवरेज बंदा खा गया हमें हर तरह से ही, चूंड गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक क्रेडिट जरूर है कि टू अट्रैक्ट रोबस्ट टीम्स बैक टू पाकिस्तान। अभी सुना कि लेस्टरशायर, वॉरिकशायर को भी पाकिस्तान शाहीन से ये सारी की सारी वसीम खान की मेहनत। ठीक हो गया। ये आप मानो न मानो, मैं पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ, ये वाहिद बंदा है वसीम खान, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड डूइंग द वाहिद बंदा पाकिस्तान के लिए। बट है तो पीसीबी ना। पीसीबी पहले भी थे। और यार ठीक हो गया नहीं, छोड़ो पीसीबी। नहीं, अब हालात भी तो बेहतर हो रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कि साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान, वसीम खान का नाम आता है, पूरे सुनते क्यों नहीं यार? साउथ अफ्रीका यार बात सुन लेंगे यार, ये उस कुर्सी पे कुछ है भाई।
ये चूचू बहुत करती है है ना ये देखा चूचू बहुत करती साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान आना, फिर पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका जाना, हाउ कहते हैं ना व्हेन द समर्स वर वाइल्ड, आप गए थे, योर फर्स्ट टूर वाज टू साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टूर टू साउथ अफ्रीका, आपका पहला ही टूर था ना साउथ पहला अफ्रीका, टूर और उधर साउथ अफ्रीका में सेकंड टेस्ट बड़ा अल्लाह का शुक्र रहा है यार। किंग्समीड डर्बन, पहले जहीर भाई ले गए मुझे सिंगापुर ले गए 94 में, हम सिंगापुर बैठे हुए। जहाँ पे मोहसिन, नहीं वो मलेशिया था, मोहसिन भाई जो कोच थे, नहीं वो था वो कॉमनवेल्थ गेम्स, हाँ, वो मलेशिया था। वो कॉमनवेल्थ गेम्स थी। नहीं बात सुने यार, मैं पहले बड़े टूर किए हैं। अच्छा बताइए जरा, आज शुरू हो जाए। हाँ जी, मैं पीआई सेलेक्ट हो गया, 1000 रुपए की नौकरी मिल गई। कितने की? 1000 रुपए की। अच्छा सकलैन से ज्यादा थी तब भी, सकलैन के 750 मिलते थे। सकलान में 700? हाँ वो 300 रुपए का दूध पी जाता था। 1000 रुपए की पहली नौकरी। हाँ। अच्छा फिर? मैं कहा दूध पीना स्ट्रांग होता था, मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी। वो तो दूध देती है यार, वैसे घोड़े के टेनी बज रहे, जो डिटेरिएशन नहीं वो होनी होनी। ठीक हो गया। मैं सेलेक्ट हुआ, वो सिंगापुर ले गए, फिर मुझे हांगकांग ले गए। अच्छा पहली दफा जब सिंगापुर उतरे तो क्या हालात था शुएब अख्तर के? मैं यहाँ को गोरा नजर नहीं आ रहा। तो सिंगापुर में गोरा कहाँ से होना? तो दे आर लाइक चाइनीज फेसेस। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि मैं किधर आ गया। तो मैं बाहर मुल्क नहीं आया। देखिए बाहर मुल्क ही है। So I never knew कि Singapore, I thought it was the white man's land, but it turned out to be a Chinese man's land. So not Chinese but Singaporean. तो उधर खेले आप? तो उधर मैं गया, जो क्लब में बड़ा खूबसूरत देखा ना सिंगापुर का क्लब, हम खेले। पादंग है ना, पादंग क्रिकेट ग्राउंड है, पादंग क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ आई थिंक सो। बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, गोरों का बनाया हुआ, 200-300 साल पुराना गोरों का है जी। उधर आप खेले? उधर खेले जी। तो अब मुझे नहीं पता कि 6 बजे खाना खा लेते हैं यहाँ पे, 7 बजे खाना, मैं खा पी के मैंने कहा चलो पिंडी में जैसे मिल जाता है खाना, जी 10 बजे 11 बजे खा लेंगे दोबारा आराम से, वो तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैंने यार कुछ 7 चिप्स के डब्बे खाए रात को, और 4-5 वो मशरूब पिए मैंने, कोक की ड्रिंक्स पी मैंने। तो वो मेरा छिल गया ऊपर से सारे ही चिप्स खा खा सुबह ही ना हो। अब मुझे नहीं पता रूम सर्विस भी ऑर्डर होती है। अब मुझे ये पता ही नहीं ना, हमारे पास इतने पैसे, तो कैसे बिल देना, क्या करना। ये तो पहला टूर था 94 का। सो मैं फंस गया यार। तो सुबह तक गया, तो मैं 5:30 बजे मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, डाइनिंग टेबल से, मैं खोल नहीं रहे खाना। तो वो ये भी नहीं पता ना अब खाना क्या खाना है उधर, वहाँ पे सब कुछ पड़ा होता है। बहरहाल मैं को कत्ती संडे खा गया भूख में। फिर ऑब्वियसली मुझे रास्ते नहीं पता थे, वो पैदल चल के जाते थे ग्राउंड में, वो बीच में से ऐसे टनल से जाते थे, वो भी भूल गया। जहीर भाई ने पकड़ लिया मुझे, तुम कहाँ थे मियाँ? तो मैं कहा सर मैं भूल गया, रास्ता भूल गया। तो सोया भी रहा। तो वैसे भी आम से मैचेस थे। पर अगेन साउथ अफ्रीका टूर, साउथ अफ्रीका टूर उतरे। हाँ अब पता लगा, लैंडेड इन द गोरा लैंड। ठीक हो गया। सो मैंने कहा जी वाह, सेंट्रल सिटी से ठहरे हम, और माशाल्लाह तमाशा शुरू हुआ उधर 2 लड़कों का। हाँ तो दो लड़के जो 2 बाबे बन के टेडियां निकालनी उन्होंने। अच्छा फिर वहां से हम सीधा किम्बरली गए जी, साइड मैच खेलने। तो किम्बरली इज लाइक ये डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से। अच्छा जी, वहां से बहुत बड़ी जी किम्बरली ट्रीटी भी साइन हुई। अगर आप फिल्म देखिए ब्लड डायमंड, तो किम्बरली ट्रीटी का भी जिक्र होता है। ब्लड डायमंड आप वहां से नहीं निकाल सकते, यू नो। They have all the rights. The people who extract the diamond, they have all the rights to to get the fair share out of the diamonds. बड़ा जुल्म किया उन्होंने बाहर कलर्ड के साथ। Anyways, वहाँ किम्बरली गए जी, किम्बरली में जी बेहतरीन सर, पहली दफ़ा हमें महसूस हुआ जी हम बाहर मुल्क आए हैं जी। बाकी सारे सीनियर प्लेयर जाते रहते थे, लेकिन ये है कि किम्बरली में बाहर निकले। राशिद लतीफ़ कप्तान थे, राशिद भाई कप्तान थे, लेकिन वो किंग्समीड नहीं खेले थे, आमिर सुहेल ने। नहीं, किम्बरली में हाजी खेल रहा था, राशिद भाई कप्तान थे। हाजी मोहम्मद अकरम खेल रहा था, मंजूर नजर आदमी था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था और बेहतर फास्ट बॉलर था उस वक्त मुझसे। ठीक। और वो खेल रहे थे जी। और हमारा अपना टूर स्टार्ट हो गया, विकी भाई खेल रहे हैं सारे। पहले ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था लंबे पीरियड ऑफ टाइम के, रोज सुबह आना जाना देखना कौन क्या क्या है भाई। तो जब मैंने देखा कौन क्या क्या है, मैंने कहा तो सब कुछ मैं ही हूँ। मैं कहा ये तो इज देयर फॉर ग्रैबिंग। तो मैंने अब चांस देख रहा था। तो हुआ क्या यार, गोडे टूट गए पहले टूर में। टूट गए, पानी भरना शुरू हो गया। तो मैं डॉग से कहा, मैं डॉग ये अब क्या करें? मैंने सजी लगा पानी निकालते हैं। पानी निकाला, फिर वो मूवमेंट वापस आ जाती थी। तो फिर बताता नहीं था किसी को, तो रात को गायब हो जाता था मैं। तो डैन के साथ, मैं डैन के साथ ही सोता था।
डैन कीजर के साथ ही सोता That था। I know. सो डैन कीजर मुझे वो सेफ गार्ड भी कर, वो कहता है ये मेरे कमरे में होता है। Very competent man. वेरी कॉम्पिटेंट मैन। तो And very determined man. तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट समझती थी कि रात को क्लबिंग करता है, बाहर जाता है, which I used to go anyways. तो बट अगेन आई वाज मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीपिंग विद डैन कीजल, ठीक। और मुझे वो कंसोल करता रहता था, यार ये पानी निकल गया, सुबह तक तेरा दर्द ठीक हुआ, ये कैफलैम खा ले, ये पी ले, ये टर्नलिन खा ले, थोड़ा टिल्ला हो जाएगा। अच्छा, अगेन अब जब शुरू हुआ जी, तो मेरा पहला राइवल पैट सैमकॉक्स। हाँ, मैं कहा ये कौन है? और ब्रेक बॉलर। वो जेली। तो उसने मारी बॉलें दो, वो लड़के दो बार हो गए, उसने चलाना शुरू कर दी यार वो जोबाग में, इधर शॉट उधर शॉट, ये वो, मैं गर्मी आ गया, मैं फास्टेस्ट बॉलर और मैं टेलेंडर मार रहा है। मैं कहा, शौ करता था। हाँ, मैं कहा जेली बैट्समैन मुझे चौके मारा, और भाई जी पड़ गई, शुरू हो गया। सो देन अगेन लैंडेड इन किंग्समीड। यार किंग्समीड की आबो हवा में कुछ फर्क है, ठीक। आबो हवा ही कुछ फर्क है किंग्समीड की, और सारे समुंदर, और घर में वहाँ, हाँ जी, ग्राउंड पे कोई लेवल पे आपकी जो सारी एनर्जी आ जाती है, आप सारा सिंक कर जाते हैं, ठीक। वो सिंक कर गया मैं। और उसमें बाद जब बॉल रिवर्स हो रहा डॉग, हवा ना ऐसे ऐसे कट हो रही थी, बॉल ऐसे फेंको ना, इस तरह टिल्ट करता। मार्क बाउचर है, हमें याद है, तो जितना बल्ला उसने बल्ला उठाया हुआ था ना, बल्ला ऐसे उठाया था, मैं कहा ये तो चांस ही नहीं है भाई का, जितनी तेज मैं बॉल कर रहा हूँ या जितना तेज बॉल स्विंग हो रहा है, तो चांस ही नहीं है। तो अज्जू भी उतना लंबा स्विंग कर रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द अमेजिंग टूर दैट आई हैड, बट अगेन देन व्हाट नया हैपेंड, गेंद नहीं किया था, नहीं, पुराना गेंद किया। पुराना पंजा लगा के साइड पे 2 ओवरों में, 2 ओवरों में, और मैच खत्म। मैच खत्म। तो अब जो 10 टेस्ट के बाद हमें कहा जाता है कि अभी ये सीख रहे हैं, नए हैं, तो आपका तीसरा टेस्ट था। तीसरा सिर्फ जोबर्ग में कुट लगी थी, जोबर में बड़ी कुट लगी थी, फिर आई हैड टू मेक अ कमबैक। ये ना मुझे था कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा यार डॉग, मुझे इम्पैक्ट प्लेयर बनना है। ये मैं बार बार बच्चों को यही समझाता हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर बनो यार। एंड देन यू वेंट टू इंडिया। नहीं, देन आई वाज ड्रॉप्ड। क्या? फिर वनडे खेलने गए थे जिम्बाब्वे में, याद, पहला वनडे खेला था, तो पहले वनडे में टूट गया था मैं। नहीं, वो तो ड्रॉप तो ना हुए ना, इंजर्ड हो गए। इंजर्ड हुआ, फिर ड्रॉप हो गया, फिर मुझे रिकवर करते 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 ऑस्ट्रेलिया आ गई मेरे ख्याल में। ओके। फिर जो हमने 2 ओवर किए, मैंने जायद ने पहली दफ़ा, बड़े तेज़ किए थे हम दोनों ने, तकरीबन कोई 30-30 ओवर के, 30-30 बॉलें के। तो उसका ओवर ही ख़त्म नहीं हो रहा, ना उसकी 9 बॉलें ख़त्म हो रही है, ना उसके बीमर ख़त्म हो रहे हैं, ना मेरा 9 बॉल कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बॉलिंग बहुत 3-4 ओवर किए, बहुत तेज़। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 600 किए मार के। So how do you see Pakistan's prospects playing in South Africa? पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच जीता हुआ ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन साउथ अफ्रीका में एक जीता हुआ है डर्बन में, ठीक है, एक और फिर आपने जिताया था वो प्रिटोरिया पीई में, पोर्ट एलिज़ाबेथ में प्रिटोरिया पीई में। केप टाउन में जीते हैं? नहीं, हमको टेस्ट मैच जीते हैं वहां पे। नहीं, ये 2 टेस्ट मैच है जिसमें मेजर परफॉर्मेंसेस थी मेरी, और 2 ही जीते। 2 ही जीते हैं। फिर एक टेस्ट मैच हम जीते साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे, लाहौर में, जो गैरी क्रिस्टल फट गया था यहाँ से। मैं गैरी क्रिस्टल को कह भी रहा हूँ, तो मैं क्या, जस्ट टेक अ सिंगल कम है, जस्ट टेक अ सिंगल कम है, एंड प्लीज ट्राई नॉट टू हुक मी, मैं बी केयरफुल, मैं राउंड विकेट आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा अच्छा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं बता भी रहा हूँ कि मैं आप जरा अब मारने वाला हूँ, मैं उस मोड में आ रहा हूँ, मैं मारूंगा। तो वो जस्ट, वो उस बेचारे को पता नहीं कि मेरा बॉल लग के ना अंदर आता है, बॉल लग के अंदर आता है, तो वो बेचारा बीच में फंस गया। तो फंसा ना, उसको लगा ना, तो मैं उसके पास भागता हुआ गया, तो मैंने गैरी से कहा, गैरी आर यू ओके? कहता नजर कुछ नहीं आ रहा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं क्या, तेरा खून निकल रहा है बहुत तेज, बट यूर ओके, रिलैक्स, यूर ओके, तेरा जॉ सारा फारग हो गया इधर से, यूर ओके। तो वो मुझे गैरी क्रिस्टन कहता था 94 आई थी ना साउथ अफ्रीका, कब आई थी? 94 फिर 97 में आई। मैं 94 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेट बॉलर था। नेट बॉलर, ओके। मैं गैरी क्रिस्टन जॉन्टी रोड से, जाहिर शाह भी था नेट बॉलर था, मैं जाहिर शाह, दोनों हम कराची से गए थे, कराची में ही थे, और हमें कहा गया था कि इनको तुम्हें प्रैक्टिस करानी है। और जब मैंने प्रैक्टिस कराई उनको, तो मैं गैरी क्रिस्टन के पास गया और जॉन्टी रोड्स के पास, गैरी क्रिस्टन के पास। मैं डू यू थिंक आई कैन प्ले फॉर पाकिस्तान? कहते हैं मेरे ख्याल में नेट में तो अभी सबसे तेज तुम ही हो, और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी तुम ही हो, तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आई एम गोना फेस यू वन डे इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जब मैंने उसको बॉल मारी, फिर
मैं अगले दिन उसको मिलने गया, कहता डिड नॉट टेल यू, मुझे बताया नहीं था तुम मैच खेलेगा और ये हाल करेगा मेरा। ब्रायन के साथ क्या हुआ था आपका? ब्रायन लारा के साथ ये हुआ था कि ब्रायन जो अंदर आ रहा था, तो ब्रायन लारा को मैंने कहा कि ब्रायन, मैंने आज तक बॉलिंग ही नहीं की यार, 8 साल गुजर गए हैं, तो 8 साल में हम कभी एक दूसरे के खिलाफ खेले ही नहीं। तो मैं कहा इट्स गोइंग टू बी एन ऑनर बॉलिंग यू द फर्स्ट बॉल इन माय एंटायर लाइफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में, इट्स गोइंग टू बी ऑनर। तो अगर हासरा कहता ये शो, मैं कहा तो आगे सारवान खड़ा हुआ था, तो सारवान कहता क्या कह रहा है शोएब तुम्हारे बारे में, क्या बातें हो रही थी, कहता दिस मैन इज गोइंग टू किल मी। अच्छा, उसने कहा था ये उसने कहा यू सेड कि इट्स योर ऑनर कि यू आर गोइंग टू बोल द फर्स्ट डिलीवरी अगेंस्ट मिस्टर ग्रेट ब्रायन लारा, ठीक, सो दिस इज गोना बी ऑनर। मुझे आई नेवर हैड अ चांस टू बॉल अगेंस्ट यू, ही जोक। सो मैं लंबा रकम था, मैं बातें करता करता आ रहा था उसके साथ। तो वो कहता है कि वो क्या, सारवान पूछा क्या कहा उसने, कहता ये मुझे जान से मार देगा। अच्छा, ब्रायन लारा बड़ा डिटरमेंट था, मैंने पहला यॉर्कर किया, टॉस चौका उधर, दूसरा किया कवर पे, मैंने ये तो कोई कहानी नहीं बन रही, तीसरा ही बॉल किया ना मैंने सीधे गर्दन पे एम रही के पीछे गर्दन में, मुझे लगा कि ये साइड में लगा बॉल इधर, तो अगर ये लगता है ना तो ये सारे दांत उखड़ जाते पीछे से और ये जबड़ा सारा साइड से टूट जाता, ये फ्रैक्चर हो जाता, यू वुड नॉट बी एबल टू ईट। मैंने बॉलें मारी हुई हैं डोमेस्टिक में, और एक टेलेंडर को मैंने कहा कि मैं अंधेरा पड़ गया, बस कर दे यार। द गाय द सन्स डाइड, व्हाट इज नेम, द ग्लैमोगन से खेलता है शायद हुसैन, नहीं द वाइट गाय ग्लैमोगन से खेलता है, हिज सन डाइड इन इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया था, ट्रेन के नीचे आ गया था। ग्लैमोगन का यार बड़ा फेमस सजेट्स बैट्समैन, आ जाएगा, यू नो हिम, हाँ आ जाता है यार। फ्लेचर के साथ बड़ा था, वकार यूनिस के साथ बड़ा था, इस यंग सन डाइड, प्लेड फॉर सारे यार, जो बच्चा सर के साथ के खेल रहा था, नहीं मुझे उसके बाद पुलिस लग गई इसके पीछे, तो वो जाग के वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ, ट्रेन के नीचे आ गया। मैथ्यू मेनार्ड, yeah. He played for England, yeah. he played for England Against the West Indies 84. हाँ, चेस्टर स्ट्रीट में मैच खेल रहे हैं, तो बादल बहुत घने गहरे आ गए, तो मैंने मैथ्यू से कहा, मैथ्यू इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, और बहुत ही बीबा आदमी, जबरदस्त आदमी, ग्रेट क्रिकेटर, दलेर क्रिकेटर। मैं कहा मैथ्यू लेट्स गो आउट, आई एम रियली टायर्ड, लाइट भी बैड लाइट हो गया, तो एम्पायर पूछे तो कहीं चलते हैं बाहर, तो उन्होंने कहा यार आई विल फेस यू फॉर कपल ऑफ आवर्स। मैं कहा मैथ्यू लिसन, आई एम रियली टायर्ड, यू आर रियली वार्मिंग मी अप बाय सेइंग दिस, डोंट डू दैट। He said, what are you going to do? मैं कहा I'm going to come around the wicket then. Okay, let's see that, चलो। यार मैं पहला राउंड विकेट आया, अंधेरा पड़ा हुआ है, मैंने पीछे किया और तेज किया, तो उसने ऐसे किया, डॉग पास ये था, ये बल्ला इधर था, तो इधर लगा बॉल, वो बल्ला हाथ से छूटा, हाथ छूटे हैं, विकेटों के ऊपर गिरा है, मैं कहा मर गया, आज मैंने पहला बंदा मार दिया। मैं भागता हुआ पकड़ो, जफ्फी डाल दी मैंने उसको, मैं जफ्फी डाली तो सांसें चल रही थी, तो बस उसकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल हुई, तो मैंने कहा यू ओके, कहता मैं बच गया हूँ, आई शुड हैव लिसन टू यू। तो द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली स्केर्ड फॉर समवन्स लाइफ, वंस ब्रायन लारा, दिस गाय, एंड देन देयर इज अ डोमेस्टिक। ब्रायन भी कॉन्क ऑफ हो गया था, गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, बहुत बुरा अनकॉन्शियस हो गया, उसे गर्दन की जितना मसल था ना, That was Champions Trophy, I think. England. स्पैज्म पड़ गया, स्पैज्म पड़ गया और टीजी उठना शुरू हो गई थी। सो आई थॉट कि यार कि ये मैंने ज्यादती कर गया, ये बंदा ना, अच्छा मुझे डर लगता था कि मर ना जाए यार, हुआ ना, मर ना जाए, तो हुआ ना। एक पिंडी में मैच हुआ केरल पे, तो लास्ट ओवर चल रहा है, तो लड़का चला ही जा रहा है, अब बीइंग अ फास्ट बॉलर आपको कोई मारेगा तो आप क्या करोगे आगे से, एग्रेसिव। ये मैंने बाउंसर कर दिया, तो उसका वाइजर नहीं था आगे से, इसकी इधर लगा, वो रहा है मेरे ख्याल में 4 महीने, वो ट्यूब डाल के खाना देते रहे, ये सारा रिस्ट्रक्चर किया उसको। तो फिर फीलिंग क्या होती थी यार? वॉमिटिंग, तो फिर करते क्यों थे? फील्स गुड। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स क्यों खत्म हो गए पाकिस्तान में? एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स सुना, एक नया फड्डा शुरू हो गया क्या कि जी अब ये स्पीड गन्स जो हैं, और जो स्पीड है वो और तरह से ली जाती है, सो इट्स दैट्स द रीज़न कि ये 145 में आते हैं, ये पुराने ज़माने के 155 होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? नहीं,
इन द एयर स्पीड ही होती थी, वो तो वही स्पीड गन है जो कि यूज हो रही है, हाँ वही मैकेनिज्म आ रहे हैं। वही मैकेनिज्म। मेरा ख्याल है यार हीरो जी को नहीं रहा, फॉलो किसको करें? नहीं तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर का एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स को क्लियर हुए। अगर कोई बंदा आप ऐसा लाओ जो 18 साल की उम्र में पिक कर ले उनको, 17 साल की उम्र पिक करके 19 साल में पाकिस्तान टीम में डाल दें, ओके, ठीक है, उनको फैंटा लगवाए। डाला ना नसीम शाह को, हाँ तो नहीं है ना एक्सप्रेस फास्ट, एक्सप्रेस से नहीं कह सकते आप इसको, भाई इज जेन्युइन फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट मीडियम कह सकते हैं। हाँ ठीक है। सो शाहीन शाह अफरीदी फास्ट मीडियम, एक्सप्रेस नहीं कह सकते आप। एक्सप्रेस कुछ और चीजें, एक्सप्रेस आपको दुनिया में एक्सप्रेस कितने रह गए हैं? 2। So what's happening? The stock is saying that he's going to cross 160, Okay, and this guy, South African guy, says he's going to cross 160. not here. Naughty, yeah. He's being naughty now. So थोड़ा मुझे लगा कि बैक स्टिफ है, थोड़ा एक्शन स्टिफ है थोड़ा सा, तो शायद ये तोड़ ना दे अपने आप को। जरूर करें, प्लीज डू ब्रेक दिस रिकॉर्ड। आई रियली वांट समवन टू ब्रेक माय रिकॉर्ड बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। था ना, वो कितना हो गया था? 170 था, 100 क्या? वो जो स्पीड गन एरर हो गई थी तो वो, हाँ वो 165, हाँ, और वो था कितना? वो मेरा 125 था। लेकिन अच्छा यार, इस तरह मैं चाहता हूँ कोई लड़का आए, कोई ये कहे पाकिस्तान में मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ा। आपने फास्टेस्ट बॉल की थी, हु वाज प्लेइंग, वो इंग्लैंड का निक नाइट। सो 100, मगर वो उसने आराम से खेल लिया था, आराम से, पता ही नहीं चला। तो फिर 100 माइल पे हो गया। ये जो फासला था ना, जो मैंने कैलकुलेशन की हुई थी, अब मैंने काफी से कैलकुलेशन की हुई कि तेज बॉलिंग की मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने जो लेंथ ऑफ द जो रिलीज ऑफ द हैंड और लेंथ ऑफ द बॉल जो थी जहाँ पिच होनी है, इसका फासला मैंने छोटा कर दिया था। ठीक, अब मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, प्लीज आप नोट कर लो। बॉल अगर आप तेज फेंकते हो, जो ये गलती करते हैं मोस्टली फास्टेस्ट बॉलर, वो तेज आगे करते हैं, वो लेंथ ऑफ द जो पीरियड ऑफ द लेंथ होती है ना, वो लंबा हो जाती है। मैंने उसको शॉर्टन कर दिया था। शॉर्टन कैसे किया? मैंने उसको नीचे मारा तेज, ओके, हाथ से इधर तक का फासला मैं मिनिमाइज कर दिया उसका। ओके, वेलोसिटी तो थी पीछे, हाँ, ठीक हो गया। वेलोसिटी वर्सेस द रकबा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने उसको कैलकुलेशन किया कि अगर मैं इसको पीछे बॉल मारूं तो जल्दी तेज लगेगा और यहां से यहां तक का फासला जल्दी तय होगा। तो जब मैंने 158 किया, 159 किया, मैंने कहा 1 किलोमीटर और है, इसको और तेज मारता हूं, नीचे की तरफ मारता हूं तेज, आगे की तरफ नहीं मारता, क्योंकि वो फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर कैलकुलेशन गलत आएगी, ठीक हो, फिर वो सेकंड बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन सेकंड बढ़ जाएगा, तो जब फ्रिक्शन सेकंड बढ़ जाएगा तो स्पीड 158 159 टच करती रहेगी। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा पीछे मार के देता हूं, मैं क्रॉस करता हूं या फारग करता हूं। अच्छा, वो मैंने कर लिया। और ये था कहाँ पे? केप टाउन। इतनी कंड्यूसिव विकेट नहीं एज कंपेयर टू द अदर्स इन साउथ अफ्रीका। केप टाउन उससे ज्यादा तेज मैंने आखिरी स्पेल किया था उसको, पॉल कॉलिंगवुड को। ओके, तो बट अगेन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में ऐसा काम हो कि जब 5 6 7 लड़के 10 लड़के एक्सप्रेस फास्ट बॉल वो आ जाएं, एक्टिवेशन ऑफ द माइंड आ जाएगी। ठीक हो गया, एक्टिवेशन ऑफ द माइंड आ जाएगी। बिल्कुल। उन्होंने कहना गेम ऑन ही रन करना, खाली लिमिट हो जाएगा, स्टूडियो तक रह जाएगा। एक बात कर रहा हूँ ना, अब आपको मुल्क का वज़ीर आज़म में तो एक्टिवेशन ऑफ द माइंड, जो ब्रेन सेल्स, आपको हराइजन बड़ा होगा ना, तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोचना शुरू। जब आप किसी फास्ट बॉलर के यार तूने मुकाना है, यार मैच तूने मुकाना है, बस हमें नहीं पता कैसे मुकाना, अब वो सोचना शुरू कर देगा, यार स्लिपे लूँ, थर्ड मैन लूँ, थोड़ी मदद लूँ, क्या करूँ, ये क्या कर रहा है, तो आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। जब लड़ना शुरू हो जाते हैं, जब आप, तो आप मैच विनर बनना शुरू हो जाते हैं। जाते जाते ये बताएं, आज तो वैसे आप ही भी प्रोग्राम हो गया, करना तो हमने 4 टॉपिक और थे, पर मुझे एक चीज़ समझाएं। बातें खत्म होगी मेरे भी, चलो। अच्छा चलो, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आपने बैट्समैन को कैसे देखा जब स्ट्राइकर्स एंड पे 158 159 160 हो रहा होता था? नॉन स्ट्राइकिंग एंड को हंस रहे होते थे, हैं? हंस रहे होते थे। क्यों? हाँ, हंस रहे होते थे। जस्टिन लैंगर की अच्छी स्टोरी है। जस्टिन लैंगर ने सिंगल लेना था, रिकी पॉन्टिंग ने। जस्टिन लैंगर कहा नहीं भाई ठीक है भाई, उधर रहे, मैं नहीं आ रहा है इधर। कहता इट्स ओके, जस्ट फेस इट। कहता ये आज हीट में है, छोड़ दे रहे हैं, मैं नहीं आ रहा। और पॉन्टिंग ठीक खेलता था, दिलेर, he was the most exceptional man that I ever met. Dean Jones, Ricky Ponting, Steve Waugh, name the guys, yaar. They're exceptionally brave. दिलेर, exceptionally brave. Okay. Or they used to face you like this. There's no problem for them.
It was no problem for them. Ricky Ponting by far was the greatest batsman that I ever bowled against, and I think he was most elegant when he, when he was on the music, when he was on the getting runs On song. on song, or when he was on the song, boss, he was just something else. It's beautiful to watch. Shows Justin Langer, fisherman, a great family guy. Okay. You know, the most of the guys that I've met, the great family guys, they love their families, they, do the normal things. तो ऑस्ट्रेलियन जेनेटिकली दिलेर हैं यानी कि ऑस्ट्रेलियन जेनेटिकली बड़े जबरदस्त लोग हैं, Yeah. बड़े जबरदस्त लोग हैं, डटे हैं, फ्रेंडली हैं, ऑन द फील्ड डटे हैं, लड़ते हैं, दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. और वो जब आपका बेस्ट निकलता है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेफील्ड खेली है, तो हराइजन एकदम बड़ा हुआ है, वो बड़ी जबरदस्त स्कोम है, वो स्कोम के साथ ना आपको मजा आता है. तो when you play against the average people, when you play the timid teams ना, उसमें होता है they get the worst out of you. Yeah. आउट कर भी लिया कोई फायदा नहीं, ठीक हो. समझे ना. थैंक यू Thank you very सर. much. ये मुझे आप मतलब ये आप पे प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आपने बना लिया है. चलें. ये इस कुर्सी पे कुछ है. हाँ जी, बातें बड़ी होती है. थैंक यू वेरी मच. सो ऑब्वियसली वी स्टार्टेड ऑफ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपको डायरेक्शन ज़रूर नज़र आ रही है. बहुत एक अच्छी चीज़ के इंटरनेशनल टीम्स नाउ गोइंग टू टूर पाकिस्तान, और शुरू हो गया है 2015 में से ये सिलसिला. एंड नाउ रोबस्ट टीम्स, टॉप टीम्स, दे आर मेकिंग देयर वे इन. So let's hope for the best. Or heartening we will be hosting South Africa, we'll be hosting, now we are also listening England, maybe